कांग्रेस पार्टी इस बार आर पार के मूड में है। देखिए जरा तस्वीरें देखिए, सीधा ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में एंट्री। पहले रात भर धरना दिया, बड़े बड़े दिग्गज सब धरने पर बैठ गए। दिल्ली से लेकर भोपाल तक की यह तस्वीरें गवाही दे रही है कि मामला बढ़ चुका है, आर पार की लड़ाई। और सुबह होते ही कांग्रेसी पहुंच गए नियम कायदे कानून के साथ सीधे ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में, मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर में। और इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के किसी भी सियासी तिकड़म को अब स्वीकार करने से मना कर दिया है। यकीनन जो कुछ भी देश के राजनीतिक परिदृश्य में यहां पर दिखाई दे रहा है, आज से पहले कभी नहीं देखा गया। मंगलवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, यह तो आप जानते ही हैं। और जब से यह नामांकन रद्द हुआ, तब से ही नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। अब ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में पहुंचे कांग्रेस डेलीगेशन जब बाहर निकला तो एक बात साफ हो गई। जानते हैं क्या? अभिषेक मनु सिंघवी, जी हां, अभिषेक मनु सिंघवी ने ही यहां पर मोर्चा संभाला हुआ था। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें, पैरवी सुप्रीम कोर्ट में अक्सर अच्छे मामलों को पलट देती है। अब सुनिए जरा अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा इस पूरे विवाद को लेकर। फिर जल्दी से मैं आपको यह भी बता देता हूं, इस पूरे बयान को सुनिएगा। दरअसल है क्या कि बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं, उनकी शिकायत पर मीनाक्षी नटराजन, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवार थी, राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। यह पूरा बैकग्राउंड में जल्दी से आपको बता रहा हूं। जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि भाई तेलंगाना में इनके ऊपर तो एक मामला चल रहा है, आपराधिक मामला चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी भी फंस गई। कैसे, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि नॉमिनेशन में जो जानकारियां देनी होती हैं, एफिडेविट में देनी होती हैं, बीजेपी कह रही है वो तो जानकारी दी नहीं। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उनके ऊपर कोई मामला है ही नहीं। कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेने के बाद कोई फैसला ही नहीं लिया। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी ये कहती, तब तक उनके उम्मीदवार, उनका नामांकन तो रद्द हो गया। बिना चुनाव के ही बीजेपी की जीत हो गई, यानी बीजेपी का चेहरा जीत गया और बाकायदा विधानसभा के अंदर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। और कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है। रात भर धरना दिया गया, रात भर प्रदर्शन हुआ और सुबह पक्षपात के साथ, क्योंकि पक्षपात की बात हो रही है, एक झारखंड में मामला सामने आया और उसी की दलील यहां पर दी गई है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। सुनिए जरा अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कह रहे हैं और फिर उसके बाद यह झारखंड का मामला क्या है, क्यों पक्षपात की बात की जा रही है और क्यों बीजेपी के लिए नियम अलग और विपक्ष के लिए नियम अलग, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले अभिषेक मनु सिंघवी का यह बयान सुनिए। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से आक्रामक दिखाई दे रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी जो है अकेले इस लड़ाई को क्यों लड़ रही है? सिर्फ बंद कमरे में चाय कॉफी पीने के लिए इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ था और जब कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है तो इंडिया गठबंधन कहां है, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ, क्या पक्षपात हुआ? ठीक ऐसा ही मामला एक झारखंड में भी चल रहा है। झारखंड में एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं परिमल नथवानी। परिमल नथवानी ये बहुत रसूखदार व्यक्ति हैं, अंबानी के करीबी हैं। किसके? अंबानी के। और मोदी जी के साथ भी इनका फोटो वोटो है। यानी परिमल, एनडीए ने उनको समर्थन दिया, कहा कि एनडीए भैया आप अपना जुगाड़ करिए और राज्यसभा पहुंच जाइए। और आप जानते हैं कि राज्यसभा में पहुंचने के लिए कई बार कैसे कैसे खेल होते हैं। अब इसी पूरे मामले को लेकर इनके ऊपर भी लगभग वैसे ही आपत्तियां दर्ज है जैसे मीनाक्षी नटराजन पर थी। तो क्या आप जानते हैं कि परिमल के साथ क्या हुआ? 1 दिन का वक्त आरओ ने दे दिया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो वक्त मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, सीधे नामांकन खारिज। मगर मंगलवार की रात भर जो बवाल हुआ, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पहले तो साफ तौर पर बात सुनने से ही इनकार कर दिया था और फिर जब मामले ने तूल पकड़ा तो 2 लोगों से रात को कहा कि ज्ञापन और शिकायत दीजिए और फिर सुबह देखा जाएगा। और सुबह होते ही कांग्रेसी पहुंच गए चुनाव आयोग के दफ्तर में, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन सड़क पर बैठा रहा। केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जयराम रमेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री, यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तक सब धरना दे रहे थे चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर। अब सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी ने और आगे क्या कुछ कहा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए जरा। इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है और उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को संविधान के उसको विकृत करता है। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही ना हो। उन्होंने ये बातें सुनी, हमने और भी कई दलीलें रखे और उसमें हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। आज विड्रॉल की तारीख है, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डर को, उसको निरस्त कर सकते हैं। आपने हरियाणा में जब 2 व्यक्तियों को गलत रूप से रिजेक्ट किया गया था या करा जा रहा था तो आपने हस्तक्षेप करके उसको सही किया था। आपने गुजरात में जो बैलेट कास्ट हो गए थे उनको भी फिर ठीक करने का प्रयत्न किया है। इसलिए बिल्कुल आप किसी रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना हो या हेल्पलेस हो, ये गलत बात है। बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भाई ये तो वोट चोरी से आगे बढ़कर सीधे सीधे सीट ही चोरी कर दी। कल तक तो वोट चोरी हो रही थी, अब सीट चोरी हो रही है, खुलेआम हो रही है। और चुनाव आयोग बीजेपी का जो गुप्त गठबंधन था, अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो तो खुलेआम अब दिखाई दे रहा है। अब सीधे सीधे बिना चुनाव के आपको सीट दे दी जा रही है। तो फिर अगर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो फिर विपक्ष किस बात का इंतजार कर रहा है? इस आपसी गतिरोध के बीच में विपक्ष आखिरकार खड़ा कहां है? मध्य प्रदेश, आप कहेंगे कि भाई वहां पे समाजवादी पार्टी को तो चुनाव लड़ना नहीं है, तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? नहीं, अगर आप इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक कर रहे हैं तो फिर सब आप एकजुट हैं। ममता बनर्जी कहां है? तो क्या इस समूचे इंडिया गठबंधन को इस लड़ाई में नहीं कूद जाना चाहिए? यह भी तो सवाल है कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी से अकेले में मुलाकात कर रही है, ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है, पार्टी को विलय करने की चर्चाएं उठ रही हैं, लेकिन जब इतने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है, रात के वक्त कांग्रेसी यूं खुले आसमान के नीचे धरना देने के लिए मजबूर हो गए, तो क्या अगर समाजवादी पार्टी के उदाहरण के तौर पर 50-100 कार्यकर्ता लाल टोपी पहनकर पहुंच जाते, टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता, भले ही टीएमसी इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही है, टीएमसी बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन कार्यकर्ता तो हैं, संगठन आधारित पार्टी तो है, अगर उसके कुछ कार्यकर्ता यहां पहुंच जाते तो क्या संदेश जाता कि भाई पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो गया, पूरा इंडिया गठबंधन इस लड़ाई को लड़ रहा है। इसलिए ऐसे धरने, ऐसे प्रदर्शन और ऐसे राजनीतिक संकेत बहुत बड़े मायने देते हैं। इसीलिए कांग्रेस अकेले यहां पर लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सवाल खड़ा हुआ कि भाई इंडिया गठबंधन को क्या सामने नहीं आना चाहिए था? क्या अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं को यहां पर नहीं भेजना चाहिए था? यह एक बड़ा सवाल है। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिर कब सुधरेंगे? और जब खुलेआम इस तरह से जो आरोप लगा रही है कांग्रेस कि भाई आपने तो हमारे प्रत्याशी के साथ, हमारे साथ पक्षपात कर दिया, बीजेपी के कैंडिडेट के लिए नियम कुछ और कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए नियम कुछ और, यह कौन सा कायदे कानून है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को अब सड़कों तक पहुंचा दिया है, खुले आसमान के नीचे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। अब तक बेल आइकॉन नहीं दबाया, दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।